औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी स्मॉल टॉपिक दैट इज़ सॉल्ट वाटर, नमकीन पानी, समंदरी पानी। जो आप ओशियंस का पानी होता है, ताज़ा पानी होता है, आबशारों वाला होता है, दरियाओं का होता है, लेकिन जो सॉल्ट वाटर होता है वो समंदरी पानी होता है या फिर ओशियंस के अंदर होता है। तो आज हमने जो पढ़ना है सॉल्ट, हमने पहले लास्ट लेक्चर में इफ़ एनीवन हैज़ गॉट एनी डिफ़िकल्टी तो हमने मुख्तलिफ जोन्स पढ़े थे और जोन्स के साथ ही हम लोगों ने फ्रेश वाटर, स्प्रिंग वाटर या ये कहाँ कहाँ से आता है, किस तरह से ख़राब होता है, ये मतलब इसकी किन किन जगहों से गुज़रता है, घरों से आता है या फिर ये जो फुजलात एनिमल्स के होते हैं वहाँ से, इंडस्ट्रीज से वेस्ट आता है, एग्रीकल्चर लैंड से वेस्ट आता है, उसकी वजह से पानी ख़राब हो जाता है, या फिर बारिश होती है तो फ़िज़ा में जो गंद होता है उसकी वजह से जो ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। आपको एक जो है उसकी ब्रीफ सी जो है डिस्क्रिप्शन अभी देने का मकसद ये था कि उसको एक प्रॉपर रीडिंग देनी है। आज हमारा है सॉल्ट वाटर, बहुत ही ब्रीफली एंड स्मॉल सा टॉपिक है। समंदरी पानी के अंदर जैसे है कि हमारे लिए पीने के काबिल वो नहीं होता तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप भी सोचते होंगे कि ताज़ा पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, नमकीन पानी तो हम यूज़ भी नहीं कर सकते, तो मछलियाँ उसमें कैसे रहती होंगी। मछलियाँ कुछ होती हैं जो कि नमकीन नमक वाले पानी को पसंद करती हैं, सॉल्ट वाले पानी को पसंद करती हैं। उसको हम कहते हैं हालोफिलिक। उसको हम क्या कहते हैं? हालोफिलिक कहते हैं। हालोफिलिक होते हैं कि जो कि नमकीन पानी को पसंद करेंगी। और ताज़ा पानी और नमकीन पानी में फ़र्क क्या होता है? जो ताज़ा पानी होता है उसमें जर्म्स भी ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी उसमें ज़्यादा होते हैं, पीएच उसकी कम होती है, ठीक है, और नमक की मिकदार उसमें होती ही नहीं। लेकिन जबकि ये नमकीन नमक वाला पानी है, इसमें नमक भी ज़्यादा होता है, इसकी पीएच भी बहुत ज़्यादा होती है। चूँकि ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो इसमें ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसी तरह जो जरासीम इसके अंदर रह सकते हैं, जो इसका गुजारा कर सकते हैं, इसके घर के जैसे लाहौर के रहने वालों को लाहौरी कहते हैं, तो सॉल्ट वाटर के रहने वालों को हम हालोफिलिक कहते हैं। अब उस पर कुछ बैक्टीरिया के ख़ानदान के लोग भी रह सकते हैं, कुछ जो है एल्गी ख़ानदान के जरासीम भी रह सकते हैं। अब बैक्टीरियाज़ के अंदर जो बैक्टीरिया का नाम है तो उसको हम कहते हैं आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया है कि ये बहुत ही पुराने दौर से अब तक चला आया है कि सबसे ज़्यादा तादाद इन बैक्टीरियाज़ की सॉल्ट वाले वाटर के अंदर होती है, लेकिन इसका यूज़ क्या है अभी तक नहीं पता चल सका। दूसरी चीज़ होते हैं फ्लैजिलेट्स जिनका एंटीना होता है ऊपर लगा हुआ, तो वो कौन से होते हैं? उनको हम डाइनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं या दीनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। अक्सर जो खूबसूरत इलाके हैं वहाँ के जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया हो गए, जहाँ पे जजीरे ज़्यादा हैं, समंदरी पानी ज़्यादा है, तो कुछ जगह आप देखेंगे अचानक से पूरी की पूरी आपको रेड दिखाई देती है, लाल दिखाई देता है, तो लोग समझते हैं ये पानी लाल है, ये कोई जादुई पानी है। ऐसा नहीं होता, उसके अंदर इतनी ज़्यादा मिकदार होती है इन फ्लैजेलास की, जो है फ्लैजिलेट्स होते हैं, इतनी जल्दी ये अपनी तादाद बढ़ाते हैं, इतनी जल्दी ये बड़े होते हैं, इन जरासीमों की ग्रोथ होती है कि ये पूरी की पूरे समंदर के नीचे वाली तह को कवर कर लेते हैं और फिर उसके कवर करने की वजह से उनका रंग रेड होता है, तो उसकी वजह से हमें पानी भी लाल दिखाई दे रहा होता है। जबकि पानी लाल नहीं होता, सिर्फ उनकी नीचे वाली तह लाल होती है, जरासीमों की वजह से वो पानी हमें लाल दिखाई दे रहा होता है। और लेकिन ये बहुत डेंजरस होता है। डेंजरस ऐसे होता है कि ये एक मतलब पोल्यूशन ही है ना, पोल्यूशन है, इसकी वजह से जो वहाँ पर मछलियाँ होंगी वो मछलियाँ वैसे न्यूट्रिएंट्स होंगे नहीं, ये जरासीम ज़्यादा होंगे तो मछलियाँ वैसे मर जाएंगी। अगर वहाँ पर कोई मछली ज़िंदा भी रहती है और फिर जो फ़िशरमैन होते हैं जाके मछलियाँ पकड़ के लेकर आए बाज़ार में, वो जो है बाज़ार में प्रेजेंट करें, जैसे चाइनीज़ लोग हैं, जापानीज़ हैं, सब कुछ खा लेते हैं ना। मुसलमानों में तो एक लिमिट है, आप ये मछली खा सकते हो, आप ये मछली नहीं खा सकते हो। तो अगर वो मुस्लिम्स के मुताबिक मीन्स ह्यूमंस खा लेते हैं अगर ऐसी फ़िश जो इन इलाकों से लाई गई हो, जो बिल्कुल लाल पानी वाली जगह है जिसके अंदर डाइनोफ्लैजिलेट्स बहुत ज़्यादा थे, तो वो ह्यूमंस के अंदर भी सीवियर किस्म की बीमारियाँ काज कर सकती हैं और वो बहुत बीमार भी और इवन डेथ भी उनकी काज हो सकती है। अच्छा, ये हो गया, आर्ची बैक्टीरिया हो गए, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गए, और इनकी जो ये पूरा समंदर को लाल दिखाई देता है, इसका मकसद इतनी तेज़ी से तो ये बढ़ते हैं और इतने ज़्यादा ये होते हैं, ठीक है। तो जो नमकीन पानी है उसमें नमक भी ज़्यादा है, उसमें पीएच भी ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ बच्चों के जैसे कश्तियाँ हैं ना, बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, छोटी कश्तियाँ नहीं, बड़े शिप्स, अब उसके अंदर कुछ ना कुछ उनके पास डब्बे बने हुए होते हैं यूज़ के लिए, समंदरी पानी एक जगह से दूसरी जगह
किसी ना किसी तरह ट्रांसफ़र हो जाता है ना, तो वो ट्रांसफ़र जब हो जाता है तो वो समुद्री पानी, वो जो उसके जरासीम्स होते हैं ना, तो वो फिर साफ़ इलाकों में अगर वो वाली कश्ती जाती है तो वहाँ के लोग अगर वो वाला पानी इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो जरासीमों वाला पानी होता है, बीमारियों वाले जरासीम होते हैं। तो अक्सर जैसे लोग कहते हैं ना हमारे पेट ख़राब हो गए, हमें मोशंस लग गए, हमें पेचिश लग गए, इससे मकसद जो पानी उन्होंने लिया है उसके अंदर कोई ना कोई जरासीम मौजूद थे। तो एक जगह से कश्तियों के ज़रिए, शिप्स के ज़रिए दूसरी जगह पर ये जरासीम ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर मीन्स कि आपके पेट ख़राब करने वाले जरासीम भी रह रहे हैं। विब्रियो कॉलरी कहते हैं उसको, जो हैज़ा करता है, जो पेट ख़राब करता है, जब हैज़ा हो जाए ना तो उल्टियाँ आती हैं और पेचिश लग जाते हैं, तो डायरिया भी काज करते हैं और आपकी जो है उल्टियाँ भी काज करते हैं, दोनों चीज़ें। विब्रियो कॉलरी उसका नाम है। तो अब उनके जो रहने वाले हैं वहाँ के साल्ट वाटर में, उनको हालोफिलिक कहते हैं। उसमें बैक्टीरिया के ख़ानदान से आर्ची बैक्टीरिया आ जाता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स आ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं साल्मोनेला टाइफी आ जाता है, टाइफाइड करने वाले जो आ जाते हैं, हेपेटाइटिस करने वाले आ जाते हैं, हैज़ा करने वाले जरासीम आ जाते हैं। ये सब वहाँ पर है। अगर फुजलात उस पानी में शामिल हो जाएं किसी भी ऐसे इंसान के, और या फिर यहाँ पे पहले ही इस तरह के बैक्टीरियाज रह रहे हैं और उसने वहाँ कहीं का पानी थोड़ा पी लिया, तो फिर उसका ये सारी बीमारियाँ उसको हो जाएंगी, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, हैज़ा, जिसको हम कॉलरा कहते हैं, जिसमें डायरिया भी हो जाता है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों हमारा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इसमें रहती है कि आपने भी कहीं के भी पानी की उसका शफाफ होना चेक करना है कि इसके अंदर ये कितना साफ़ है, कितना शफाफ है, इसमें जरासीम तो नहीं है। तो उसमें आपको हमेशा ऐसे बग़ैर जांच पड़ताल किए पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक तो आपने ये देखा होगा जो समुद्री पानी है ना उसके अंदर झाग ज़्यादा नहीं बनती, इसका मकसद वो ठीक झाग वाला पानी जो है, और दूसरा जो आप फ्रेश वाटर देखोगे तो उसमें झाग ज़रा ज़्यादा बनती है। अच्छा, एक ये चीज़ टेस्ट हो गई। दूसरा टेस्ट ये हो गया कि पानी जब सामने उसमें देख रहे हो, अगर उसमें कोई रेत है, उसमें कोई मिट्टी है, कोई ऊपर झाग आ रही है, बुलबुले बन रहे हैं, इसका मकसद बुलबुले बन रहे हैं तो ऑक्सीजन है ना, इसका मतलब कोई जरासीम अंदर रह रहे हैं। दूसरा कि उसके अंदर कोई मट्टी है, अगर थोड़ी बहुत अगर मट्टी है उस पानी के अंदर तो ज़ाहिरी बात है वहाँ पे जरासीम भी रह रहे होंगे। जरासीम रहने का मकसद ये है कि बीमारी वाला पानी है उसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो टर्बिडिटी टेस्ट यही होता है कि पानी को देखना, उसके अंदर सॉइल है, सैंड है, कोई मट्टी है, रेत है, ये चीज़ें मौजूद तो नहीं हैं। अगर ये मौजूद हैं तो इसका मकसद उसके अंदर बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ये सब जरासीम पाए जाएंगे, क्योंकि उनका मवाद, मटेरियल जिस पर वो ज़िंदा रहते हैं वो मौजूद है, तो ये जरासीम भी वहाँ मौजूद होंगे। ये तो उसको चेक करने के बहुत सारे तरीक़ार हैं, बहुत से मीटर होते हैं, ऐसे अंदर पानी में डालते हो, पीएच चेक करते हैं, उसको आँखों से देखते हो कि वो साफ़ सुथरा है कि नहीं है, उसमें कुछ मटेरियल्स डाल के चेक करते हो कि ये डेंजरस तो नहीं है, तेज़ाबियत चेक करने के लिए। सो देयर आर सो मैनी पैरामीटर्स। उनमें से जो टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी यही है कि आपने उसमें देखना है उसमें रेत है, मट्टी है, क्या चीज़ उसमें मौजूद है। अच्छा, अब आ जाती है हमारी जो सबसे सस्पेंडेड मटेरियल। टर्बिडिटी सस्पेंडेड मटेरियल यही होता है कि रेत अंदर पड़ी हुई है उसके अंदर या मट्टी पड़ी हुई है, ये सस्पेंडेड मटेरियल होता है, फिर जितनी होगी उतने जरासीम उसमें होंगे। अब तीसरा जो स्टेप आ जाता है, पहला तो हमने पढ़ा कि नमकीन पानी होता क्या है, पीएच क्या है, जरासीम कौन से रहते हैं, फिर हमने उसकी शफाफ होने को चेक करना है तो टर्बिडिटी टेस्ट होता है। फिर तीसरी चीज़ आती है अब पानी को साफ़ करना है। साफ़ करने के बहुत तरीके होते हैं, पानी को साफ़ करने के, जरासीमों से पाक करने के बहुत से तरीके होते हैं। उन तरीक़ों में सबसे पहले तो पानी छान लो। जैसे हमारे इलाकों के जो चोलिस्तान है या सिंध के इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ पर सफाई वाली फैसिलिटी ज़्यादा मौजूद नहीं है, तो एक कपड़ा बिल्कुल पतला वाइट सी चादरें लेते हैं, उसके अंदर पानी छान के और वो यूज़ करते हैं। मीन्स फिल्ट्रेशन, ठीक हो गया, फिल्ट्रेशन, फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं पानी को साफ़ करने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है, ये जो आप नेस्ले के पानी पी रहे हो, एक्वाफिना का पानी पी रहे हो, जो आपके मिनरल वाटर्स होते हैं, इसके अंदर एक केमिकल्स डाले जाते हैं, उनको कहते हैं क्लोरीन या क्लोरीन डिराइवेटिव्स। ठीक है, क्लोरीनेटेड वाटर होता है ये, क्लोरीनेटेड, तो फिर उसके ऊपर भी अक्सर पीछे टैग में देखो इसमें इतनी % क्लोरीन है। तो वो क्लोरीनेशन ऑफ वाटर जो है वो भी पानी को साफ़ करने के लिए होती है। एक फिल्ट्रेशन हो गई, दूसरी क्या हो गई आपकी, क्लोरीनेशन हो गई। तीसरी आजकल जो बहुत एक नई चीज़ चल रही है वो होती है ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है पानी को जरासीमों से साफ शफाफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
अच्छा, चौथी चीज़, पहली फिल्ट्रेशन हो गई, ठीक है। दूसरी आपकी क्या हो जाती है, आपने नॉर्मली ये तो आपको फिल्ट्रेशन के बाद क्लोरीनेशन जो ये मिनरल वाटर्स हैं। तीसरी ओजोन गैस वाली ट्रीटमेंट है, ओजोन वाला वाटर मिलता है, बहुत साफ़ सुथरा अच्छा पानी होता है। अच्छा, चौथी चीज़, शुआएँ घुसाओगे, उसमें से शुआएँ गुजारोगे तो जरासीमों को मार देंगी ना शुआएँ, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की मदद से। 5 चीज़ें और 4 चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आ जाता है जो हमारे पुराने वक्तों में इस्तेमाल किया जाता था, तो वो मेटल के अच्छी वाली जो मोटी मेटल होती है, जो धात होती है, उसके जग्गों में पानी रखा जाता था, जग्स के अंदर पानी, और उनके बड़े बड़े डब्बे बनाए जाते थे, तो उसमें पानी रखा जाता था। तो ये समझा जाता था कि जो मेटल होता है ना, अच्छे वाला मेटल, वो पानी को साफ़ करता है। और ये अब भी रिसर्चर्स ने प्रूव किया है, जो अच्छा मेटल का होता है, स्टील भी नहीं, जस भी नहीं, शीशा भी नहीं, मेटल का बर्तन जो होता है वो पानी को जरासीम से पाक करने में मदद देता है। अच्छा, मतलब जरासीमों को मारने में मदद देता है, उसको साफ़ करने में मदद देता है। अब जो लास्ट है, जो सबसे एक आम चीज़ है, पानी को उबालना, बॉइल्ड वाटर, तो ये भी जर्म्स को मारने का एक बहुत बड़ा और ये अहम पार्ट है। तो सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर को किस किस तरह से आप जर्म्स से खात्मा दिलवा सकते हो, तो रेडिएशंस भी यूज़ कर सकते हो, क्लोरीन एलिमेंट है, ओजोन गैस भी यूज़ कर सकते हो, पानी को बॉयल भी कर सकते हो, उसको मेटल के जगहों में भी डाल सकते हो, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी गुजार सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप उसकी साफ़ सफाई कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा यही टॉपिक था जरासीमों के लिहाज से कि सॉल्ट वाटर के बारे में हमने थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी क्लास सिर्फ देनी थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। एक पूरी अच्छी सी रीडिंग आपने फ्रेश वाटर को भी देनी है, सॉल्ट वाटर को भी देनी है, दोनों को कंपेयर भी करना है। अब ताज़ा पानी है तो उसमें अच्छी चीज़ें होंगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स, ताकत वाली चीज़ें भी ज़्यादा होंगी, जरासीम भी ज़्यादा पाए जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। पीएच उसकी कम होती है, इसलिए तो ताज़ा पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके बरअक्स जो नमकीन पानी होता है उसके अंदर नमक भी ज़्यादा होता है, पीएच भी ज़्यादा होता है, और ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू, दैट वाज सफिशिएंट फॉर टुडे। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।